औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सामईन किराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं, अपने उसी एक मोटिव के तहत के जिसमें हमने अपने किबला वाले साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब की कलमी काविशों को जो कि उन्होंने ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए हम ये आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा साथ बहुत दे रहे हैं और इस अवेयरनेस को फैलाने में आपने अपना कंट्रीब्यूशन बेइंतहा हमारे साथ रहा, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सदक़े में आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और हम सबको इमाम की हकीकी मार्फत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात दुनिया के ऐसी तरफ अब आ गए हैं जहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह है कि अब एक बहुत बड़ा मार्का दरपेश है। वो मार्का जाके जिसके बारे में बहुत अरसे से लोग कह रहे थे, हम भी आपके गोशगुजार कर रहे थे कि जो किताबों में लिखा था कि ये मार्का जो है ये अब एक फाइनल मार्का है कि जिसके बारे में कह दिया गया था कि ये वो मार्का होगा कि जो वक्त के इमाम के खिलाफ होगा, और जिसको तागूत ने भी अपनी किताबों में अपने तकारीर में बता दिया था कि ये मार्का किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं, एक सेक्ट के खिलाफ नहीं, ये मार्का उसके खिलाफ है कि जो अल्लाह की आखिरी हुज्जत है, जो अल्लाह का आखिरी बकिया है। तो अब उस आखिरी बकियतुल्लाह की बारे में जो अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के हर कोने में लोगों को पता है कि कौन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, कौन है वो अल्लाह की आखिरी हुज्जत कि जिसने आना है, जिसके खौफ से ये दुनिया कांप रही है कि जब वो आएगा तो वो आकर दुनिया को अदल व इंसाफ से भरेगा। उसी खौफ के पेश नज़र आज दुनिया में यह महाज़राई हुई और ये महाज़राई अपनी पीक की तरफ जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जंग बंदी का पीरियड चल रहा है, लेकिन इस जंग बंदी के दौरान जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में ये जो चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर हल्के-हल्के टेस्टर फेंके गए कि क्या रिएक्शन आता है, तो वो रिएक्शन आना शुरू हुआ। और अब जिस तरह एनालिस्ट कह रहे हैं, जो कि अब एग्जीक्यूटिव्स की रिपोर्ट आपके सामने आई है कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब तैयारी पूरी है एक बड़े हमले की, लेकिन हकीकतन तैयारी ज़रूर है, लेकिन ये तैयारी एक बहुत बड़ी तबाही का पेशखेमा है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये बड़ी तबाही से दुनिया बच जाए, किसी तरह इतना बड़ा अलमिया दुनिया में ना खड़ा हो जाए, इसलिए कि ये जो जंग है ये अब अपना दायरा कार फैलाती जा रही है और फैलता जा रहा है। बावजूद इन कोशिशों के जो हमारा मुल्क पाकिस्तान भी कर रहा है, कि जिसमें कोशिश यही है कि कम से कम डैमेज हो और ये किसी तरह सेटलमेंट की तरफ चीज़ आ जाए, लेकिन तागूत अपने जो प्लान है उसके ऊपर पूरा कारबंद है। अब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन इमाम मेहदी कौन है। अब हर दुनिया का शख्स जानता है कि इमाम मेहदी कौन है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है, वो हर शख्स जानता है। इसलिए कि अब ये जंग अपने उस लेवल पर आ गई जहाँ पर लोगों को ये बताना अब ज़रूरी नहीं कि बिलाशुबा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करना दीनी अकायद के मौजू में बड़ी अहमियत का हामिल है। किबला वाली साहब ने भी लिखा और दूसरे उलमाए कराम ने, काज़िम किज़वीनी साहब की किताब से मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ कि उसका अहमियत का हामिल है और इसका इस्लाम और मुसलमानों के साथ खुसूसन बहुत गहरा राब्ता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत को न सिर्फ इस्लाम बल्कि तमाम मज़ाहिब में एक हकीकी शख्सियत समझा जाता है और ये मसला दीन के बुनियादी मसाइल में शुमार किया जाता है। और ये ऐसी बातें नहीं कि जिनको सिर्फ शिया हजरात माने, बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और ये
नज़रिया महदवियत अब सिर्फ मुसलमानों में, ख़ास तौर पे शियों ही में नहीं, बल्कि यह नज़रिया महदवियत जो है ये तमाम दुनिया पर अब आश्कार हो चुका है। इसी तरह आप हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो मुसलमानों का अकीदा था कि आप ज़हूर फरमाएंगे, और वो ज़हूर यानी कि आप पैदा हो चुके हैं और वो ज़हूर फरमाएंगे। और अब ये जो इख्तलाफात, फरूई इख्तलाफात थे कि इमाम मेहदी ने पैदा होना है या हो चुके हैं, ये सब अब चीज़ें ख़त्म हो गई, इसलिए कि तागूत ने अपने जो क्लियर कट मैसेज जब दिया तो वहाँ उन्होंने बता दिया था कि इमाम मेहदी हैं। तो अब ये पैदा होने वाले जो एक थी वो ख़त्म हो गई। अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, हर मकतबा फ़िक्र ये मानता है। और वो जानते हैं कि इसलिए कि तागूत यहूदियत ये जानती है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुसलमान उनके हाथ पर बैत करने का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो चौक दर चौक लोग उनकी तरफ आएंगे। तो अब इमाम मेहदी क्या, कौन है, ये चीज़ अब ढकी छुपी नहीं, ये किसी, अब आपको इस पे डिस्कशंस करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि उनकी हकीकत कुरान मजीद से भी वाबस्ता है, पहली किताबों से भी वाबस्ता है। उस किताबों में भी बता दिया गया था कि इमाम मेहदी आएंगे, इसीलिए हर मजहब इमाम मेहदी के बारे में बता चुका, उनकी उनके पैदा होने का, उनके दुनिया में आने का बता चुके कि जिस वक्त दुनिया जुल्म और जौर से भरी हुई होगी तो इमाम का ज़हूर होगा। तो अब ये जो 2021 से ऑनवर्ड दुनिया में जंगें शुरू हुई हैं, जो जुल्म और जौर का एक बाजार गरम है, तो वो बाजार गरम ही इसलिए है कि इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे ये बाजार गरम है, और इमाम का ज़हूर बहुत तेजी से करीब तर है। वो इसीलिए अब जो सबसे बड़ा काम हमें करना है वो काम यही करना है कि हम अपने वक्त के इमाम के बारे में जानते रहें, उनके बारे में हम आगाही हासिल करते रहें, और ये हमें इंडिविजुअल सतह पे करना है, और इंडिविजुअल सतह के आगे बढ़कर हमें इसको आगे लेकर जाना है ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुंचे। जो इस वक्त मीडिया का आपके सामने हाल है, तमाम कंट्रोल उनके पास है, तागूत के पास उन्हीं का मीडिया है। तो हर एक को अपनी अपनी जगह बैठकर अपने वक्त के इमाम को पुकारना है, उनके बारे में आगाही हासिल करनी है, इसलिए कि इमाम के बारे में आगाही हमें आखिरी ज़माने तक लेकर जा रही है। और यह आखिरी ज़माना जो कि बहुत जल्दी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए हमें अपनी अफरादी कुव्वत चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, मुसलमानों में यूनिटी चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिटी हमें होती नज़र आ रही है। आज मुसलमान इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। हुकूमतें अभी ज़रा कहीं दाएं बाएं हैं, लेकिन अवाम मुसलमानों के इकट्ठे हैं, और यही चीज़ तागूत की नज़र में खटक रही है। तो किसी भी, किबला वाली साहब ने भी अपनी किताबों में ये जिक्र किया था कि इमाम ज़माना के बारे में, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हर मकतबा फ़िक्र में, अपनी किताब ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर में काफ़ी बहुत डिटेल से ये लिखा था कि ये किताबें ये जो इमाम ज़माना के बारे में है कि कौन है, ये सब चीज़ें पूरी हो चुकी। तो अब वो वक्त है सामीन कराम कि जहां हमें इकट्ठा होना है, जहां इकट्ठे होकर हमें अपनी किरदार साजी करनी है। और ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम अपने किरदार को इस लेवल पर ले जाएं कि जहां पर हम अपने इमाम के साथ खड़े हो के कंधे से कंधा मिलाकर इमाम के साथ खड़े हों और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर सकें। और अब आज इस एपिसोड के रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम अब कामयाब हैं, मुसलमान कामयाब हैं, इसलिए कि मुसलमान अपने वक्त के इमाम के बारे में जान चुका, और अब मुसलमान बेदार है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुसलमान अब बेदार हो चुका। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम कभी भी अग्रेशन का नाम नहीं रहा, और ना इस्लाम आज भी ये प्रूफ करके दे दिया कि इस्लाम में एग्रेशन नहीं, इस्लाम एक अमन का पैगाम है। अभी भी पैगाम दिया जा रहा है कि मिल बैठकर दुनिया की बात कर लो।
اس لیے کہ یہ اسلام مذہب ہی امن و آتشی کا ہے، لیکن وہ بھی اپنے کردار سے مجبور ہیں، وہ بھی اپنی تاریخ سے مجبور ہیں، ان کے پاس بھی اس سے بڑا موقع نہیں آئے گا۔ لیکن انشاءاللہ یہ وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا، اور وقت کے امام جب اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد لے آئیں گے، اور بہت جلد امام کا ظہور ہوگا، اور وہ جو آخری نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو ان پہ روشنی ڈالیں گے اور اس کو ریلیٹ کریں گے۔ لیکن یہ وقت اتفاق و اتحاد کا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا موقع اتحاد و اتفاق کا ہے، اور الحمدللہ یہ ہے، موجود ہوگا، یہ عوام میں ضرور موجود۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب اپنے امام کی حقیقی معرفت حاصل کرتے ہوئے، اپنے کردار سازی کرتے ہوئے اس مقام تک اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو لے آئیں کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہم بغیر تعمل کے ان تک پہنچ سکیں، اور ان سے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ آخر دعوانا